निकलने का, बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि टेबल पर एक ग्रीन कलर का पदार्थ रखा हुआ है जिसमें एक स्पून भी होता है। वो समझ जाती है कि ये खाने की कोई चीज है। एलन उसे खा लेती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। जिसके बाद एक बार फिर से वो उस आवाज से सवाल पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलता। एलन थक हार कर वहीं पर सो जाती है और एक बार फिर से उसे समंदर के किनारे का सपना आता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखती है। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी के पास नहीं जा पाती। उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो देखती है कि वो चेयर पर बैठी हुई है और अब एक बार फिर से रोबोटिक आवाज उसे कहती है कि टेबल के ऊपर जो पेंसिल रखी हुई है तुम्हें उसे हिलाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। यहाँ पर एलन पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी है। वो आवाज से कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरी बेटी है तो तुम्हें इसका सबूत मुझे देना होगा। जिसके बाद उसे उसकी बेटी की आवाज सुनाई जाती है और एक बार फिर से कमरे में रेड लाइट जल जाती है। टाइमर शुरू हो जाता है और उसे जल्द से जल्द पेंसिल को हटाना होगा। लेकिन इस बार पेंसिल को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके सामने एक ग्लास की दीवार है। उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत मजबूत होती है। टाइम खत्म होने वाला होता है, इसीलिए वो उस पेंसिल को चीख कर कहती है कि अपनी जगह से हट जाओ। और ऐसा ही होता है, पेंसिल टेबल से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से कमरे में सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और अगले पल वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से समंदर के किनारे जाती है जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखती है जो रेत में खेल रही होती है और तभी उसके पीछे से आवाज आती है। यहाँ पर एलन के सिर पर चोट भी होती है। इससे पहले कि वो पीछे देखती एक बार फिर से उसकी नींद खुल जाती है और वो उसी कमरे में चेयर पर बैठी होती है। इस बार उसे चेयर के साथ अच्छे से बांधा होता है। उसके सामने एक आदमी भी पड़ा होता है, साथ ही उसके सर पर चोट का निशान भी है। अब वो आदमी होश में आने के बाद एलन के पास जाता है, उसे चेयर से खोलना चाहता है लेकिन एलन उसे अपने से दूर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी आदमी ने उसे किडनैप किया है। और तभी वो आदमी उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इस बारे में एलन को कुछ भी याद नहीं होता। वो आदमी एलन को कहता है कि मेरा नाम रॉजर है और जब वो अपना नाम बताता है तो एलन को याद आ जाता है कि रॉजर उसका हस्बैंड है। एक बार फिर से वही आवाज आती है जो एलन से कहती है कि तुम्हें पेंसिल को एक बार फिर से टेबल से नीचे गिराना होगा। रॉजर पेंसिल के पास जाता है और जब वो पेंसिल को उठाता है तो कमरे की लाइट्स ब्लू हो जाती है और आवाज कहती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एलन कर सकती है। लेकिन एलन चेयर के साथ अच्छे से बंधी हुई है, इसीलिए पेंसिल तक नहीं पहुंच सकती। अब एलन और रॉजर के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं आर्गुमेंट्स के दौरान एलन जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज से पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो अपनी जगह से गिर जाती है। ये देखकर ही दोनों के दोनों हैरान होते हैं और जैसे वो टास्क पूरा करती है हमेशा की तरह एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। इस बार वो अपने सपनों में अपनी बेटी के साथ अपने हस्बैंड रॉजर को भी देखती है जो गुस्से से उसी को देख रहा होता है। इसके बाद जब वो होश में आती है तो वापस उसी कमरे में होती है जहाँ पर रॉजर भी उसके साथ है। रॉजर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई खास शक्ति है। जब भी हम दोनों आपस में घर में लड़ते थे तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजों से घर की चीजें टूट जाया करती थी। उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद एलन वहीं जमीन पर लेट जाती है। रॉजर उसके लिए अजीब सा वो हरे रंग का खाना लाता है जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है, रॉजर के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो एक बार फिर से सो जाती है जहाँ वो अपने सपनों में अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी उसे पूछती है कि आप बार बार कहाँ चली जाती हो। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी और अगले पल उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से एलन होश में आ जाती है जहाँ पर उसे कमरे में चेयर के साथ जंजीरों से बांधा हुआ होता है। रॉजर देखता है कि उसके सिर पर एक खास निशान है जिसका मतलब ये है कि उसके सिर के अंदर कुछ डाला हुआ है। और अब एक बार फिर से इन्हें वही रोबोटिक आवाज आती है जो इस बार एलन को एक दूसरा टास्क देती है। टेबल के ऊपर एक बॉल होती है जिसे उसे एक बाल्टी के अंदर डालना है, लेकिन टेबल को भी नीचे से पूरी तरह से फिक्स किया गया है और एलन को भी कुर्सी से बांधा गया, इसीलिए वो अपने आप को मूव नहीं कर सकती, ना ही टेबल को उसके पास लाया जा सकता है। इसीलिए उसका हस्बैंड रॉजर कहता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तुम्हें उन शक्तियों का इस्तेमाल